गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद, कई 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 महीनों के बाद आज गुड मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाहर का मैंने आपको दिखाया वो जो भैया आए थे ना, वो बुग्गी बोलते हैं उसको, उन्होंने ले रखा है गुड़ शक्कर। और वो जो टेस्ट करके गई वो है विनय की कजन सिस। तो वो टेस्ट करके गई है, अंदर चखाने गई है सबको कि कैसा है टेस्ट। जो गुड़ शक्कर लेने अगर ले तो कैसा है, फिर बाद में सारे नाम रख देते हैं, नहीं ये ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं है ये वो। और टाइम हुआ है 7 बजे का। मैं जस्ट अभी उठी हूँ। उठ के मैं बाहर आई थी, फिर देखा गली में फिर इसकी आवाज़ें आ रही थी, गुड़ ले लो, शक्कर ले लो। फिर मैं वेट में खड़ी होगी, मैं क्या देखूंगी। तो पानी पी लो भाई सुबह सुबह। हाँ? पहले ना पानी मतलब सुबह उठते पानी पिया जाता था, आदत नहीं थी ना, ना नॉलेज थी पानी क्यों पीते हैं। बट जब से मैंने वेट लॉस किया ना, तब से मेरे को पानी की एक्सट्रीम लेवल पे हो गई ज़रूरत कि हाँ पानी सुबह उठते ही तो 2 गिलास पी लो, चाहे दिन में कम पी लेना, पर सुबह उठते ही 2 गिलास पानी ज़रूर पी लो, बहुत फ़ायदा करता है। गर्म ना पियो तो नॉर्मली पी लो भाई। विनय का ये जिम, वो 6:30 बजे चले जाते हैं, तब तक तो हम माँ बेटा पड़े होते हैं। वो सुबह वो आलू खा के जाते हैं सुबह, तो मैं उनके आलू उबाल के रख देती हूँ, शाम को ही सीटी लगवा देती हूँ। मतलब जब लास्ट होता है ना कि अब बिल्कुल किचन सब साफ हो चुके हैं, अभी कुछ भी काम नहीं बचा है, तब मैं कुकर में डाल के आलू और सीटी लगवा के और गैस बंद करके और बस फिर सो जाते हैं। सुबह वो अपने आप खोल लेते हैं, छील लेते हैं, खा जाते हैं। और अब मैं उठी हूँ, अब मैं बाकी के काम करूँगी। झाड़ू पोछा, बर्तन तो नहीं है, डस्टिंग वस्टिंग करनी है, कपड़े भी वॉश करने हैं, बट शाम के टाइम लगाऊंगी मशीन। शाम के टाइम आज अभी धूप आ जाती है यार सुबह सुबह, पता नहीं हमारे इधर तो ना निकलते ही धूप आ जाती है। अभी ये देखो, ये है, ये कैमरा में थोड़ा सा कम आ रहा है, बट अभी जस्ट सूर्य देवता निकल रहे हैं, तो वो थोड़ी सी देर में, जब तक मेरा मशीन का ये होगा कि झाड़ू वाड़ू निकाल ली है और मशीन में से कपड़े निकालने तक ना ये पूरे ऊपर आ जाएंगे। और धूप में मेरे से काम होता नहीं है, मेरा सर चकरा जाता है धूप में, पता नहीं अजीब सा। बहुत सारे लोग बोलेंगे धूप में क्या हो गया, पर मेरे से नहीं होता। आज आप लोग के साथ क्लीनिंग रूटीन शेयर करते हैं, बहुत दिन हो गया। मैं कहा चलो, कई बार सोच लिया था मैंने, ऐसा नहीं है पहली बार ही, मैं कई बार सोच चुकी थी शुरू से, कल सुबह ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, कल सुबह करूँगी, कल सुबह करूँगी, पर वो हो ही नहीं पाता था जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो आज करते हैं। और ये देखो,
रात को ना मैं कई बार जब मेरा अजीब सा हो जाता है ना, तो मैं चोटी कर लेती हूँ बालों की। और ये साइडों में से ये लटाएं। अब बताओ इनको क्या दिक्कत थी। ये तो आई वाई थी ना ऐसे करके, इसमें इसमें करेक्टेड ही थी, इतनी तो छोटी है नहीं, फिर भी निकल गई। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, वो बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट ले लो, सरप्राइज ले लो, कुछ सोच रही हूँ। उस पे वो कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी काम कर लेते हैं भाई, वरना यही मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा टाइम से काम ना होने का। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ हर सब की तरह अपनी सफाई पे। तो सबसे पहले मैं झाड़ू भी और पोछा भी आगे वाले कमरे में लगाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे पीछे से शुरू करके आगे लाना चाहिए, बट मेरा घर ना थोड़ा सा अलग, मतलब वो आप लगा लीजिए कि साइड्स में, फिर ये सीधा सीधा सा। तो पहले मैं साइड्स का क्लीन करती हुई चलती हूँ और फिर सीधा ले आती हूँ एकदम से। तो पहले इस वाले रूम में, क्योंकि मंदिर भी यहीं पे है और मेरा सारा काम भी यहीं पे है, तो पहले इधर कर लेती हूँ। इस वाले को बिल्कुल कॉर्नर में इसका सारा कूड़ा करकट सब झाड़ पोंछ के सारी चीज़ें संगवा के यहाँ का पूरा क्लीन करने के बाद मैं किचन में करती हूँ। और सबसे लास्ट में अंदर वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम तक भाविक सो रहा होता है। भाविक को जल्दी उठने की आदत नहीं है, हमने बहुत कोशिशें की, बट वो रात में चाहे 9 बजे भी सो जाए, चाहे 10 बजे भी, वैसे वो लेट नाइट सोता है हमेशा से, बचपन से। मतलब जब से वो 1 साल का था, उससे भी छोटा था ना, तब से उसका ये है कि वो रात को, बहुत छोटा था तब तो 1:30-2 बजे तक जागता था। उसके बाद उसका ये हुआ कि 10-11 बजे तक सोने लगा, और फिर वही सुबह 9-10 बजे उठना। तो उस जब तक वो उठता है तब तक मेरा जो है मोस्टली मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, साफ सफाई का, खाने पीने का। तो वही बस मैंने अंदर का भी जो है पंखा बंद करके और झाड़ू वाड़ू लगा लिया है। तो उसको ये होता है सुबह के टाइम पे, अभी जैसे मीठी मीठी ठंड जो है वो सुबह में हो गई है गांव के एरिया में, तो खासकर रात को भी और सुबह में भी, मतलब बिना पंखे के चल जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो बस पंखा बंद करके झाड़ू वाड़ू लगा लिया, झाड़ पोंछ लिया, जहाँ भी कुछ भी दिखता है साथ साथ झाड़ू पोंछ कर चलती हूँ। और उसके बाद मैं उसका पंखा और लाइट वाइट जो है वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर उठ ना जाए। उठ गया तो फिर कच्ची नींद उठेगा और वो रोएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेट नाइट तक सोएगा। तो बस, और ये मेरा पजामा ना कैपरी बन चुका है, ये सिकुड़ गया। अब बताइए कपड़े का क्या बोल सकते हैं कि कपड़ा कैसा निकल जाए। मैं भी इसको बेस्ट देख के ही लाई थी कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बट फिर भी कुछ कोई गारंटी नहीं लेता है कि कैसा निकलेगा। तो बस अंदर से सफाई करते हुए, झाड़ू पूरा संगवाते हुए, पता है झाड़ू में अगर अच्छे से हो जाए ना तो फिर पोछा में ज़्यादा वो नहीं होता है। अगर झाड़ू हम सिर्फ टेम्परेरी लगाएंगे ऊपर ऊपर से, तो फिर झाड़ू पोछे में जो है बहुत उसकी बहुत रगड़ के उसकी ज़रूरत होती है पोछे में। अदरवाइज़ फिर झाड़ू काफ़ी काम कर देती है सफाई का। सर्दियों में तो ऐसा होता है कि अच्छे से झाड़ू लगा दो तो पोछे बिना पोछे भी चल जाता है, बट मेरा तो पोछा मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा है घर में। तो इस वजह से अंदर से मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। अब बाहर की छत की बारी आ जाती है, तो अंदर से पूरा उठा के और मैं बाहर ले आती हूँ। बाहर फिर पूरी छत पे मारती हूँ और फिर इस कूड़े को जो है उठा के और बाल्टी में। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो पता नहीं कहाँ से, हमें वो दिखते नहीं हैं बट वो झाड़ू में ज़रूर आ जाते हैं। बट मेरी ये प्लास्टिक वाली झाड़ू को आप यकीन मानिए, इसको तकरीबन 1 साल होने को आ गया। ये मैंने लास्ट दिवाली पे ली थी और अब अगली दिवाली आने वाली है, ये जैसी कि तैसे ही है। और ये मुझे पड़ी थी 400-450 के अराउंड का। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये महंगी है, बट इतने दिन तक अगर एक चीज़ चल रही है और अभी भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ये जैसी मैं लेके आई थी ना ये बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो और वॉशेबल भी है। तो मैंने ये लोकल मार्केट से ही, मतलब ग्रोफर्स से मैंने ये ऑर्डर किया था इसको, प्लास्टिक वाली ब्रूम को, वॉशेबल को। तो वहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया था और बहुत सब ने बोला था कि इतनी महंगी इतनी महंगी। मैं कहा कोई बात नहीं, देखेंगे चीज़ का। मतलब ये ना कि यूज़ करने पे ही पता चलता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसी चलेगी, या वेस्टेज होती है तो हम दूसरे बंदे को भी सलाह दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं भर रही थी पोछे का पानी, तो उसमें मैं शैम्पू डाल लेती हूँ 2-3 ड्रॉप्स डेली का, ये होता है मेरा। कभी फ़िनाइल कभी शैम्पू, मतलब शैम्पू ज़्यादा होता है, फ़िनाइल कम हो पाती है।
क्योंकि वो फ़िनाइल की स्मेल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। वो आजकल वो फ्रेगरेंस वाली आ रही है बट फिर भी वो मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं शैम्पू डाल लेती हूँ और शैम्पू से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है फ़र्श, और शाइन भी आ जाती है और खुशबू भी हो जाती है अच्छी खासी सी। तो बस यहाँ पे मैं पोछा जो है ना, पहले मैं मोप से लगाती थी, जो वो होता है ना मैजिक मोप वाला पोछा बाल्टी, वो वाली। तो एक दिन वो पति देव के हाथों लग गया और बस पति देव ने उसका कल्याण कर दिया, उसका सत्यानाश करके, और उसको बाहर पटक दिया। अब वो चल ही नहीं रहा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब वैसे तो योगा एक्सरसाइज करने का अभी हाल फिलहाल टाइम नहीं लग पा रहा है। बहुत सोचती हूँ, डेली सोचती हूँ कि कल सुबह उठ के योगा स्टार्ट करना है बट काम इतना हो जाता है कि वो नहीं हो पाता है। तो उस चक्कर में फिर मैं सोचती हूँ कि चलो पोछा ही लगा लूँ यार बैठ के, मतलब कुछ तो हो ना, कुछ तो एज ए एक्सरसाइज कुछ तो मिले। तो बस पोछा मैं अपना बैठ के ही लगाती हूँ डेली, आगे से पीछे तक। छोटा सा तो घर है, अब इसमें भी क्या, ये तो बोलते हैं कि नहीं झाड़ू पोछे वाली लगा ले, झाड़ू पोछे वाली लगा ले, बट नहीं यार, इतने छोटे से में मैं कहा नहीं, इतना बड़ा घर नहीं है कि काम वाली लगाएंगे और फिर वो हेल्पर। तो बस मेरा साथ साथ में, और मैं कोने वोनों में आसपास का जो भी होता है ना साथ साथ ही पहुंचते चलती हूँ। और जो पेंट है वो भी वॉशेबल है, तो वहाँ पे भी अच्छे से कई बार ये हो जाता है कि भाभी गंदे वंदे हाथ कुछ लगा देता है, तो उनको भी सर्फ का कपड़ा फेर के और वॉश कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। लास्ट में वही मैंने बोला कि लास्ट में मैं पीछे वाले कमरे में जाती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा जो है अंधेरे में ही करना पड़ता है, वो वही अब भय का भूत तो उठ ना जाए। तो बस मेरा पीछे वाले कमरे में मैं पोछा लगाती हुई ले आऊँगी, और फिर मेरा बिल्कुल ही हो जाता है कि अब हो गया, कमरा भी हो गया, किचन भी हो गया, आगे वाला भी कमरा हो गया, फिर सीधा बिल्कुल बीच सामने से हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इजीली जो है पूरे घर में पोछा जो है वो हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है। तो बस ये वाला करने के बाद, और जो पानी होता है ना बाकी का, उसको भी मैं वेस्टेज नहीं बाहर छत पे डाल के और झाड़ू लगा देती हूँ। तो वो छत का भी जो धूल मिट्टी होती है वो भी धुल जाता है, पानी भी ये नहीं होता कि भाई छत के लिए अलग से पानी डाल के वेस्ट किया है। एक आध बार होता है, 15-20 दिन की मैं बोलूँगी कि हाँ 15-20 दिन में मैं एक बार पाइप लगा के और अच्छे से धोती हूँ, बिल्कुल भा के, तब तो ये बोल सकती हूँ कि हाँ भाई पानी की वेस्टेज हुई है। अदरवाइज़ कोई वो वेस्टेज वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि पता है आजकल पानी का कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रखी है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो मेरा शैम्पू वाला जो पानी था उसी को मैंने डाल के, और इसी वाली झाड़ू से, ये मेरा डेली का काम है इस झाड़ू को वॉश करने का। और बस अभी मेरा हो चुका है साफ़ सफाई सारा, और अभी अंदर चलते हैं। तो भाई अब अंदर साफ़ सफाई हुई है तो पैर पोंछने भी ज़रूरी है। अभी मैं सोच रही थी कि करूँ तो करूँ क्या, अभी क्या करना चाहिए। तो मैं पहुंच गई हूँ किचन में, जो रात के बर्तन मैंने साफ़ करके रखे थे उनको लगा रही हूँ, जो भी जहाँ भी चम्मच छलनी कटोरी जहाँ भी लगने का है। फिर मुझे लगा कि चलो मैं आलू छील लेती हूँ। एक मन हो रहा था कि सैंडविच बना लूँ, ब्राउन ब्रेड रखे हुए हैं। एक मन हो रहा था कि पराठे बना लूँ, बट फिर सैंडविच बना लेती तो भाविक नहीं खाता है सैंडविच को खुश हो गए। हम तो खा लेते हैं, हमारा तो पेट भर जाता, बट बच्चे का बहुत ज़रूरी है। तो वो आलू पराठा उसको आलू पराठा ज़्यादा पसंद है। तो उस वजह से मेरे को लगा कि नहीं आलू पराठा ही बना लेते हैं। क्योंकि आलू पराठा अभी मैं इसीलिए हिचकती हूँ क्योंकि चिमनी नहीं लगी है किचन में। आरओ तो हमने लगवा लिया, बट चिमनी मेरे पास है, मेरे पास रखी है 3 साल से चिमनी है, बट वो लग नहीं पाई है कुछ रीज़न्स की वजह से। क्योंकि बाहर जो आउटडोर का पाइप होता है वो अभी नहीं हो पा रहा अरेंज, कैसे होगा। तो उस पर बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, बिगड़ती हैं, वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से अभी चिमनी जो है वो नहीं लग पाई है। और पराठे बनाते हैं तो फिर चिमनी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरे घर में धुआं हो जाता है। तो ये जो कुकर था मैं साफ़ ही क्लीन करती हुई चलती हूँ ताकि फिर बाद में ना हो। और यहाँ पे ना मैंने पराठे, मेरे 3-4 पराठे बन चुके थे, तब मुझे ध्यान आया मैंने ट्राईपॉड में फ़ोन तो लगा रखा था बट कैमरा ऑन नहीं कर रखा था। और फिर मैं बाद में आप लोगों को यही बोल देती कि जो क्लिप थी वो मिस हो गई, बट मेरी गलती थी, मैंने सिर्फ कैमरा लटका रखा था ट्राईपॉड में और उसको ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पे जो है मेरे आलू के पराठे, आलू में मैंने वही अपना नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला और जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें डाली थी बहुत सिंपल से। प्याज डालने का मेरा मन था क्योंकि मुझे आलू प्याज के बहुत पसंद है। विनय को तो कुछ भी दे दो
उनको ये नहीं होता कि नहीं मुझे वो चाहिए ये चाहिए, वो नखरे वाले नहीं है, उनको बस कुछ भी दे दो, पेट भरने से मतलब होता है। बट भाविक थोड़ा सा प्याज पराठे आने मतलब पराठे में प्याज आने पर वो थोड़ा सा ये करता है ये क्या आ गया। तो फिर मैंने सिंपल आलू वाले ही बना लिए। और नॉन स्टिक तवे पे जब पराठे बनाते हैं ना तो धुआं थोड़ा सा कम होता है बजाय कि लोहे वाले तवे पे पराठे बनाने के। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो मैं नॉन स्टिक पे बना लेती हूँ, धुआं कम उठेगा। भाभी अभी तक सो रहा था, वो अभी जिम से आए नहीं थे, मतलब जब मैं पराठे बना रही थी ना बनाते बनाते ही वो आ गए थे। तो मेरे आधे से ज़्यादा पराठे तब तक बन चुके थे। और वो सुबह में नाश्ता कम ही करते हैं। मेरे को ही होता है कि सुबह उठते ही मुझे भूख लग जाती है तो मैं फटाफट काम करके और फिर नाश्ता की सोचती हूँ। तो ये मेरा पराठा जो है बनाने का स्टाइल आप देख ही सकते हो कि छोटी सी लोई बेली, उस पर अपना पिट्ठी रखी और उसको आराम से पहले हाथों से उसको फ्लैट किया और फिर उसको थोड़ा करके बेलन से कर लिया। तो इस चक्कर में और सूखा आटा बिना लगाए भी पराठे बन जाते हैं। तो ये पराठा आप देख सकते हो कि मैंने इस पर सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। अभी जब लास्ट में जो है वो बिल्कुल ही चिपका सा हो गया तब मैंने उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है और बस। और पहले मैं इसलिए घुमा रही हूँ कि जो पिछले वाले पराठे का 1-2 बूंद जो ऑयल रह गया तवे पे वो वाला इसी पे लग जाएगा। और ऑयल में मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं रिफ़ाइंड ऑयल या नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करती, मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और वो भी मेरा अभी जो है ख़त्म हो चुका है, मतलब 1-2 दिन का बाकी है, बाकी ख़त्म है। तो उसका भी अभी लेके आना है मुझे। तो ये मेरा पराठा जो है थोड़े तेल में ही बहुत अच्छे से बन जाता है क्योंकि ऊपर से देसी घी लगा ही लेंगे। देसी घी के बिना तो आलू के पराठे का खाना क्या है, मतलब या तो मक्खन हो या देसी घी हो। तो बस मेरे पराठे जो है वो बनके तैयार हो जाएंगे और आप लोग भी आ जाइएगा। मैंने तो इनको सिंपल चाय और पराठा जो है आलू का ले लिया था, मन कर रहा था कि दही, बट फिर नहीं हो पाया, हम कहीं चले गए थे तो पराठे ठंडे हो गए। फिर मैंने कहा पराठे भी ठंडे दही भी ठंडी मज़ा नहीं आएगा, तो फिर मेरे को लगा चाय बना लेते हैं, चाय के साथ पराठे खाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ पे मेरे धीरे धीरे सारे पराठे बन जाएंगे। मतलब मेरे को ना ये नहीं होता कि आलू के पराठे तो धीरे धीरे काम करो, मेरा हाथ उतनी स्पीड से चलता है जितनी स्पीड से नॉर्मली रोटी बनाने में चलता है, उतनी ही स्पीड से मेरे पराठे भी बन जाते हैं और फटते भी नहीं हैं। तो आप एक बार ऐसे ही ट्राई करिएगा। तो भाई सुबह के बाद अभी हो रही है बातचीत, टाइम हो चुका है 4:30 बजे का। और आज फिर से वही वाला सूट, यहाँ बैठ, ये मेरा फेवरेट प्लेस है, कमर भी लग जाती है, आराम से बैठ भी जाते हैं। तो टाइम हो रखा पूरे 4:30 बजे का। और उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, फिर हमारा फ़ोन आ गया था एक, तो हम कहीं चले गए थे यहाँ पास में बवाना में ही। फिर वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ गांव में से ही कोई आ गया था सूट लेने के लिए। तो फिर वो सूट वूट लिए उन्होंने, फिर बातें तो हो ही जाती है हमारी, है ना, लेडीज़ की ये मतलब काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा होती हैं। तो फिर वो आ गए, फिर उनसे बातें हुई, फिर वो गए, फिर विनय आ गए। इतने में ही 3 बज गए थे। फिर जो पार्सल लाए हुए थे, जो ऑर्डर थे, वो पैक करके फिर मैंने उनको दिया। 4:30 हुए हैं, मतलब मैंने पूरा दिन का रूटीन बता दिया ना आपको इतने फटाफट से। तो फिर वो सब पैक करके फिर वो उनको दिए। अभी वो गए हैं, ये कुछ मौसम की वजह से हो रहा है ना, एक बार रोशनी से निकल रही है, एक बार वो हो रहा है। तो हाँ, नया अंधेरा सा हो रहा है ना। इसका कलर भी वाइट आ रहा है यार, मैं पिंक हूँ, मतलब ऐसा बिल्कुल कलर ही अलग आ रहा है। मैं भी कैसी बना दी अजीब सी, है ना अजीब सी बना दी भाई। तो हाँ, वो अभी गए हैं, अभी शाम का कुछ करना है। और पता है सच में सुबह मैंने पराठे बनाए, बहुत मन से पराठे बनाए, पर 2 पराठे खाए गए क्योंकि वो पराठे बनाते ही फ़ोन आ गया हमारे पास कि एकदम से अभी आ जाओ, बिल्कुल फटाफट से आ जाओ। तो फिर हम फटाफट से, मैं नहा के मैंने कंघी भी नहीं की, बाल ऐसे ही गीले ही, बस एक बार तौलिए में ऐसे कर लिया, फिर मैं ऐसे ही ऐसे भाग गई थी मतलब इतना सा भी टाइम नहीं मिला। फिर आने के बाद भी पराठे गए, तब तक वो ठंडे हो गए, तब तक उनका मज़ा किरकिरा हो गया। तो अभी फिर से चाय बनाती हूँ और उसके साथ पराठे खाती हूँ और आप लोग को भी खिलाएंगे भी, है ना। तो चाय बनाते हैं, पहले मैं विनय को फ़ोन करती हूँ, वो कितनी देर में आएंगे, फिर इकट्ठी चाय बनाएंगे, क्योंकि फिर वो रह जाएंगे। वैसे तो वो चाय कम पीते हैं, बट फिर भी उनको फ़ोन करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ये हमारा बेटा आ गया। किसके बेटे हो? मैं अंदर था और टीवी देख
दिख जाता। टीवी देख रहे थे? हाँ। फिर क्या किया आपने? आप बात कर रहे थे, हाँ, इसको आप उल्टा क्यों कर रहे थे? नहीं किया मैंने तो। हाँ, ऐसे कर रहे थे। कैसे? ऐसे ऐसे कर रही थी? ऐसे? ओए ऐसे। मेरी माँ। आए। एक मैगी खानी है। मैगी? किसने बोला मैगी खाने के लिए? आपने बोला कब बोला? मेरे को मैगी खाने के। अच्छा, पहले ये बताओ, आंटी कैसी है? अच्छी। पक्का? पक्का। और मौसी कैसी है? अच्छी। और दीदी कैसी है? गुंदी है। वो भी नहीं। नाएगी? अरे नहीं नहीं। और नानी कैसी है? अच्छी। इधर मुंह करके बताओ भाई, कैसी है नानी? अच्छी। और माँ जी कैसी है? अच्छी। नानू कैसे हैं? अच्छे। पक्का? एक किसी कर दो था, सबको भी कर दो एक किसी। नहीं। कर दो। ओए मेरा बेटा, और किसी कर दिया भाई साहब को, किसी कर दिया ना। हाँ। ऐसे बोलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। लाइक देना। वो वीडियो पसंद आया। हाँ, वो क्या बोलूं? और वो बोलो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना। हाँ, घंटी दबा देना। घंटी दबा देना। हाँ, और बोलो। ये बटन का वो नीचे बटन है, वो ही दबा देना। हाँ, और कुछ नहीं। और कमेंट कर देना। कमेंट कर देना। वी लव यू। हाँ? वी We लव love यू। you. थैंक यू। Thank you. इधर मुंह करके बोलो भाई, इधर बोलो। अरे बोलो ना, सुबह तो मेरी बांदरी सो रही थी, है ना? मेरी बेटू सो रही थी सुबह, तो भाई इतनी जल्दी नहीं उठता ये। इधर बोलना, थैंक यू आंटी। देखो आ गए। अरे पहले इधर बोलो ना, पहले बोलो हाँ थैंक यू आंटी। निकम्मा। बाय बाय कर दो। बाय बाय। Bye bye. टेक केयर। Take care.